हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग अपने रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसकी असिस्टेंट उसे आज का मेन्यू बता रही होती है। तभी जियांग उसे डांटते हुए बोला, तुम्हें याद नहीं कि हम सिर्फ सेशनल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, क्या तुम फायर होना चाहती हो? इस पर असिस्टेंट उसे सॉरी बोलती है। फिर जियांग उससे बोला, हमें कुछ नए एम्प्लॉयज की जरूरत है तो मैं तुम्हें वैकेंसी लिस्ट सेंड कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो अपने रेस्टोरेंट के लिए लंच बनाता है और जब बाहर आता है तो उसकी सेक्रेटरी बोली, जियो रेस्टोरेंट आज फिर से ओपन हो गया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन और लीना ने उस रेस्टोरेंट को फिर से ओपन कर दिया था। तभी एक आदमी उनसे बोला, ये रेस्टोरेंट तो बंद हो गया था ना? इस पर लीना बोली, वो हमारा पुराना रेस्टोरेंट था लेकिन अब हमने अपनी नई शॉप खोली है और जो भी आज हमारा पहला कस्टमर होगा उसे हम फ्री लंच देंगे। फिर वो उन्हें अंदर ले जाने लगते हैं लेकिन सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखने के बाद लीना शैन से बोली, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल लोग जरूर आएंगे। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो लीना से कहने लगा, मैंने सुना है तुम फर्स्ट कस्टमर को फ्री लंच देने वाली हो। इस पर लीना कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में शैन लीना से कहता है, मुझे लगता है हमें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही वो हमसे हमारा नाइफ छीनना चाहता है लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक 5 स्टार शेफ है, उसे हमारी शॉप को छीनने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर लीना कहने लगी, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो हमारा नाइफ क्यों छीनना चाहेगा? वो यहाँ गेस्ट बनकर आया है तो हमें उसे सर्व करना चाहिए, भले ही वो हमारे लिए बैड लक हो। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो उनसे बोला, मेरे नूडल्स रेडी हुए या नहीं? तो लीना उसे वेट करने के लिए कहती है लेकिन जियांग अंदर आ जाता है। फिर लीना उससे गुस्से में बोली, ठीक है, अगर तुम हमें कुकिंग करते हुए देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये कहकर वो उसे घूरने लगती है। इसके बाद शैन नए कस्टमर्स लाने के लिए वहाँ से बाहर चला गया। तभी जियांग उसका नाइफ उठाकर जोर से पटक देता है जिससे लीना को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो उससे कुछ नहीं कहती। अगले सीन में वो उसे नूडल्स सर्व करती है और वहाँ से जाने लगती है तो जियांग उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हारे बनाए हुए नूडल्स खाने चाहिए थे, तो क्या तुम मेरे कमेंट्स नहीं सुनना चाहती? ये सुनकर लीना वही रुक जाती है। इसके बाद जियांग उसके नूडल्स टेस्ट करता है जो उसे काफी पसंद आते हैं। फिर वो लीना से बोला, ये छोटी सी शॉप तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। इस पर लीना बोली, इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम मेरे बिजनेस के बीच में क्यों आ रहे हो? फिर जियांग उससे बोला, तुमने ये शॉप मास्टर जियो के रेस्टोरेंट की जगह खोली है लेकिन तुम उनके नाम से कोई प्रमोशन नहीं ले सकती। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है जो उससे बोला, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आए हम दोनों साथ मिलकर उन्हें फेस करेंगे। उन दोनों को साथ देखकर जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैन और लीना बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी शॉप में कोई गेस्ट नहीं आ रहे थे। फिर शैन लीना से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का कोई तरीका निकाल लूंगा। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स आ जाते हैं जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में लीना देखती है कि सब लोग नूडल्स को बहुत कम खा रहे थे। ये देखकर वो काफी परेशान हो गई। तभी शैन वहाँ आकर उससे बोला, बाहर कुछ लोग आए हुए हैं। जब वो बाहर जाती है तो वो लोग उससे बोले, तुम्हें इस रेस्टोरेंट को शुरू करने से पहले 1 वीक में हमारा रिव्यू पास करना था लेकिन तुम उसमें फेल हो गए हो। ये सुनकर लीना कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा रिव्यू फेल हो जाए, हमारा बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है और यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स भी आए हैं। तो वो आदमी बोला, ये सारे कस्टमर्स तुम्हारे पुराने रेस्टोरेंट की वजह से आए हैं, तुम्हारी शॉप हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती इसलिए तुम्हें इसे क्लोज करना होगा। फिर वो उसे कस्टमर्स के कमेंट्स दिखाते हैं और वो सारे कमेंट्स नेगेटिव थे। फिर वो उसे शॉप क्लोज करने का नोटिस देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में लीना कहीं जा रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो अपने आप से कहने लगी, मैं उस जियांग की वजह से नीचे गिरी हूँ। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो उससे कहने लगा, तुम्हारे नीचे गिरने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे वहाँ देखकर लीना उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमसे भी हमारा नाइफ छीनना चाहते हो ना? तो जियांग बोला, तुम्हें पता नहीं है हम किस जगह पर खड़े हैं, क्या मैं यहाँ तुम्हारा नाइफ छीनूंगा? मैं यहाँ बिल्डिंग नंबर 13 में रहता हूँ। ये सुनकर लीना कहने लगी, मैं भी सेम बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरा कितना बैड लक है। फिर वो फिर से गिरने वाली होती है लेकिन जियांग उसे पकड़कर रोक लेता है और फिर वहाँ से चला गया। फिर वो जियांग की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, ये फिश खरीद कर लाया है, जरूर ये आज मीट नूडल्स बनाने वाला है। फिर वो उसके पास जाकर बोली, क्या आज मैं तुम्हारे घर खाने के लिए आ सकती हूँ? तो जियांग बोला, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बैड लक हूँ। इस पर लीना कहती है, नहीं, बैड लक तो मेरा खुद का है। इसके बाद जियांग उसे आने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में लीना उसके घर पर होती है और फिर वो वहाँ पर उसके बचपन की एक फोटो देखती है। फिर अपने मन में बोली, बड़े होकर इसके लुक्स कितने चेंज हो गए। तभी उसे जियांग के रूम से फोन की रिंग सुनाई देती है। वो जियांग को आवाज देती है लेकिन वो सुनता नहीं। इसके बाद वो उसका फोन लेने के लिए उसके रूम में जाती है और तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है जो उसे खाने के लिए बुला रहा था। तो लीना बोली, क्या तुमने मीट नूडल्स बनाए हैं? इस पर जियांग कहता है, ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे तुम्हें पता नहीं हो। इसके बाद लीना खाने के लिए बाहर आ जाती है। अगले सीन में वो दोनों साथ में लंच करने लगते हैं और लीना को उसके बनाए हुए नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद वो जियांग से बोली, नेगेटिव रिव्यूज की वजह से मेरी शॉप क्लोज हो गई। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं एक अच्छी कुक हूँ लेकिन तुम मुझसे बहुत ज्यादा बेटर हो। तभी जियांग उससे बोला, तुम्हें अपने आप को मुझसे कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं। तो लीना कहती है, मैंने बस ये एक्सेप्ट किया है कि तुम्हारे नूडल्स बहुत टेस्टी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे मास्टर से बेटर हो। आज नहीं तो कल मैं तुमसे मेरे मास्टर का नाइफ वापस लेकर आऊंगी। जियांग बोला,
ठीक है, मैं भी वेट करूंगा। फिर लीना वहाँ से उठकर अपने घर चली गई। बाहर आकर वो रोते हुए अपने मास्टर के पास कॉल करती है और उनसे बोली, जियांग के बनाए हुए नूडल्स इतने टेस्टी क्यों हैं? अगले सीन में जियांग के घर एक लड़का आता है जो उससे कहने लगा, मुझे तो लगता है तुम मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। फिर वो अंदर आकर पानी पीने लगता है तो जियांग उसे पानी पीने से मना करता है। ये सुनकर यांग बोला, अब तुम मुझे पानी भी नहीं पीने दोगे? तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? तभी जियांग कहता है कि इससे किसी और ने ड्रिंक किया है। ये सुनकर यांग बोला, क्या किसी लड़की ने ड्रिंक किया? लगता है अब तुम बड़े हो गए हो। तभी जियांग बोला, क्या तुम्हें कुछ और नहीं कहना? ये कहकर वो उस ग्लास को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में लीना एक पोस्टर देखती है जिसमें एक रेस्टोरेंट में जॉब का ऑफर था। अगले दिन वो उस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसके अलावा और भी काफी सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। तभी वहाँ जियांग की असिस्टेंट आकर उनसे बोली, तुम सब लोगों ने अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो तुम्हारे इंटरव्यू भी डिफरेंट होंगे, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। अगले सीन में जियांग अपनी असिस्टेंट से कहता है, उस लड़की ने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है? तो असिस्टेंट बोली, हमारे पास जॉब्स की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी उसने सभी के लिए अप्लाई कर दिया। तभी जियांग सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि वो दूसरे कैंडिडेट्स के साथ फाइट कर रही थी। इसके बाद उसका इंटरव्यू शुरू हो जाता है और वो सभी कामों में हारती जा रही थी क्योंकि दूसरे लोगों का काम करने का तरीका उससे बहुत डिफरेंट था। उसे सीसीटीवी कैमरा में देखते हुए जियांग बोला, तुम्हें ये जॉब चाहिए या नहीं? फिर लीना वहीं बैठकर रेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ एक कैंडिडेट आता है जो उससे बोला, क्या ये लास्ट इंटरव्यू है? तो लीना कहती है हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे जरूर हायर कर लेंगे। वैसे मैं तो एक शेफ बनना चाहती थी लेकिन इनको अभी शेफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो कैंडिडेट बोला, यहाँ का शेफ जियांग है तो हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। वैसे मैं तो चाहूंगा कि मुझे किचन में जॉब मिले ताकि मैं उसके साथ सेम किचन में काम कर पाऊँ। ये सुनकर लीना कहने लगी, तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? उसने 23 लोगों के रेस्टोरेंट छीने हैं। इस पर वो लड़का बोला, इसमें उसने गलत क्या किया? ये तो बस एक कॉन्टेस्ट था। तभी उन दोनों को लास्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जहाँ उन्हें किचन में डिश बनानी थी। फिर वो दोनों अपनी अपनी डिश बनाकर उसे दे देते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आता है। वो वहाँ आकर लीना की डिश देखता है और उससे बोला, अब इंटरव्यू खत्म हो चुका है तो तुम रिजल्ट का वेट करो। इस पर लीना कहती है, ठीक है, मुझे आपके डिसीजन का इंतजार रहेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में लीना घर पर होती है जहाँ शैन उससे कहता है, तुमने जियांग के रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई किया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस पर लीना कहने लगी, इसके पीछे 5 रीजंस हैं। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे इसलिए मुझे इस जॉब की जरूरत थी, वरना मुझे स्ट्रीट में सोना पड़ता। अगर मैं उसके आसपास रहूंगी तो अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगी और साथ में उसकी वीकनेस भी जान लूंगी। ये सुनकर शैन बोला, जो तुम सोच रही हो वो सब उसे पहले से पता होगा, फिर वो तुम्हें क्यों हायर करेगा? ये सुनकर लीना सैड हो जाती है और तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसे सुनकर वो और सैड हो जाती है। अगले सीन में वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहां जियांग की असिस्टेंट उन सबको अपनी अपनी जॉब बता रही थी। तभी लीना को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो शैन से कहती है, मुझे वेयर हाउस कीपर की जॉब मिली है जबकि मैंने तो इस जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। ये याद करने के बाद वो जियांग को रोकते हुए बोली, अगर तुम्हें मुझे जॉब नहीं देनी थी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मुझे वेयर हाउस कीपर के लिए क्यों हायर किया? इस पर जियांग कहता है, तुमने इस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू के लिए अप्लाई ही क्यों किया था? फिर लीना कहने लगी, अच्छा तो ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे किचन में काम दे दो? इस पर जियांग बोला, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो वेयर हाउस में चली जाती है जहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या काम करना चाहिए। फिर वो वहाँ से किचन में झांकने लगती है जिसमें वो देखती है कि जियांग अपने एम्प्लॉयज को थोड़ी सी आवाज काट रहा था। तभी वहाँ जियांग की असिस्टेंट आकर उसे कस्टमर की डिश बनाने को कहती है। ये सुनकर लीना जल्दी से एक फिश लेकर वहाँ जाती है और उससे बोली, क्या इसे मैं काट दूं? तो जियांग उसके असिस्टेंट से बोला, क्या तुमने इसे बताया नहीं कि एक वेयर हाउस कीपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? ये सुनकर उसके असिस्टेंट लीना से कहने लगी, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि वेयर हाउस में कोई इंग्रेडिएंट्स कम तो नहीं है और उन सब का रिकॉर्ड रखना है। इसके बाद जियांग बोला, आई होप अब तुम सब लोग उतना ही काम करोगे जितना तुमसे कहा गया है। दूसरों के काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लीना बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में स्टाफ के सभी लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी एक नई एम्प्लॉय बोली, क्या हमारी शेफ हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? इस पर दूसरी एम्प्लॉय कहती है, वो स्टाफ के साथ कभी नहीं खाते। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय बोला, लीना अभी तक वेयर हाउस में है, मैं उसे खाने के लिए बुला कर लाता हूँ। लेकिन तभी वहाँ जियांग आ जाता है जो उनसे कहता है, कल से स्टाफ का खाना तुम लोग बनाओगे और उसे मैं भी खाऊंगा। ये सुनकर एक एम्प्लॉय कहता है, चलो अच्छा है, अब हमें किचन में खाना बनाने का चांस मिलेगा और फिर हम धीरे धीरे जियांग की हेल्प भी करने लगेंगे। वहीं दूसरी ओर हम लीना को देखते हैं जो अभी वेयर हाउस में कुछ काम कर रही थी। तभी वो वहाँ एक इंग्रेडिएंट को टेस्ट करके देखती है जो उसे बहुत बेकार लगता है और जियांग उसे देख लेता है। फिर उससे बोला, अब तुम वहाँ वॉमिट मत कर देना। लीना उसे अचानक से देखकर डर जाती है और ऊपर से गिरने वाली होती है। तभी जियांग आकर उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।